अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर युक्त प्रभु राम की जय हो। आप भी अपनी जिंदगी में ईश्वर सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, वह कैसे मिले, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह योग की विधि जो भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे तब बतला के गए थे, उसी योग की विधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और वह ध्यान की विधि, योग की विधि, जिससे आपका जिंदगी, संपूर्ण जिंदगी सफल होगा। मानव शरीर पाने का, जिंदगी का सार्थक फल मिलेगा। आध्यात्मिक विकास भी होगा, भौतिक विकास भी आपका होगा, जो कि आप चाहते हैं। आप सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, वह सब इस विधि से आपको मिलेगा। आइए उस विधि की चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो श्वास आपकी आ रही है और जा रही है, यह बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। यह मनुष्य का शरीर सीमित समय के लिए आपको हमको मिला है, इसमें परम तत्व को जागरण करना ही सार्थक फल है। और जान करके कर्तव्य करना, जिससे आपका भौतिक विकास हो, आप संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक विकास इस शरीर में पा सकते हैं। अपूर्ण से पूर्ण हो सकते हैं। जिस पूर्णता का खोज कर रहे हैं, जिस सुख के लिए आप भटक रहे हैं, वह परम तत्व के साथ मिलने से ऐसे ही हो जाएगा, सब चीज मिल जाएगा आपको। राम तर्क मन बुद्धि बानी मति हमारी सुनहु भवानी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि राम अतर्क मन बुद्धि बानी। मन बुद्धि बानी से और तर्क से नहीं जाने जा सकते। यह अहंकार जब आप छोड़ेंगे तभी आपके मन में उनको जानने का, जो आपने संसार से लिया है, संसार ने आपको बताया है, उसी कल्पना के आधार पर उनको आप खोजना चाहते हैं। तो भगवान शंकर आदि योगी प्रथम गुरु भगवान शंकर ने बोला है, राम तर्क मन बुद्धि वाणी मति हमारी सुनो भगवान। यह मेरा मत है। अतर्क मन बुद्धि वाणी से परे कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। कैसे आप परम पिता परमात्मा के छोटे से किसी वस्तु से वर्णन करके, तुलना करके आप समझा सकते हैं? संभव ही नहीं है। यह तो केवल आपके अंदर, आपकी जब इच्छा होगी तभी आपको पता चलेगा। यह श्वास और आना जाना और मनुष्य का शरीर मिलना, यह एक आपका जीवन का, जितने भी जीवधारी शरीरधारी, उसमें सर्वोत्तम शरीर है। यह जीवन का सर्वोत्तम शरीर है और शरीर में परम तत्व को जानने के लिए मिला है। आइए उस परम तत्व का जागरण हम लोग करें अपने हृदय में। बाहर जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो 4% ही, 96% तो अदृश्य है। जो छोटे से छोटे परमाणु में भी इतनी शक्ति डाल के रखते हैं, वह परम तत्व आपके मेरे अंदर है। उसी परम तत्व में हम सब हैं। उन्हीं के चरणों में योग करना योग है। उन्हीं के चरणों में समर्पण करना भक्ति है। उन्हीं के साथ मिलना रामत्व है। उन्हीं के साथ मिलना कृष्णत्व है। उन्हीं के साथ मिलना ब्रह्मत्व है। ब्रह्म को जानना, ब्रह्मानंद हो गए, सचिदानंद हो जाइएगा, रामानंद हो जाइएगा। उसी परम तत्व को श्वास की विधि से आप जान
वही श्वास, जब आप श्वास पर ध्यान लगाएंगे, ये आ रहा है और जा रहा, उसके बीच में जो परम तत्व से ही जुड़ा हुआ है। परम तत्व आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मन के विचारों में इतना यह श्वास फंसा हुआ है कि परम तत्व की वाणी नहीं सुन रहा है, परम तत्व की बात नहीं सुनना चाहता है। यह उनके विरोध में खड़ा होकर के अलग जीवन जिंदगी जीना चाह रहा है। इसी श्वास को आ रहा है और जा रहा है, देखिए। शुरू में आप श्वास थोड़ा गहरा लीजिए और छोड़िए। जब मन के विचार से शांत हो जाए तो इसको स्वतः आने दीजिए और जाने दीजिए, नेचुरल। मन आपको बहुत सारे विचारों में भटकाने का कोशिश करेगा, आप विचारों का दृष्टा बनिए, देखिए। आपका कण कण दिव्य शक्ति से भर रहा है। वो सिर से लेकर के बाहों तक जा रहा परम शक्ति, बाएं बाह के एक एक अंग तक खुल गया, दाहिने बाह में चला गया, फिर हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से फिर बाएं पैर से होता हुआ एक एक कण कण को शुद्ध कर दिया, फिर दाहिने पैर, दाहिने से नीचे अंगूठा सब शुद्ध हो गया। परम तत्व से मिलकर कण कण एक एक परमाणु आनंद में भर गया, दिव्य शक्ति से भर गया, एक एक परमाणु में दिव्य ऊर्जा से भर गया। सारे नेगेटिव विचार खत्म हो गए। सन्मुख हुई है जीव मही जब ही, कोटि जन्म पाप, कोटि जन्मों का पाप नशा ही तभी नाश हो रहा है। जो परमपिता परमात्मा के विरुद्ध रहने के लिए उनके विरुद्ध काम किया था, आज मेरे समर्पण से उन्होंने एक एक मेरे कण कण को आनंद से भर दिया। वह आनंद जिसकी तलाश में है, वह सच्चिदानंद भगवान मेरे अंदर थे। मैंने भूल करके अज्ञानवश जो भी उनका अनादर किया, मैं उसके लिए उनसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे दिव्य शक्ति दे दीजिए प्रभु। एक एक मेरा कण कण दिव्य शक्ति से भर गया, दिव्य शांति से भर गया, दिव्य आनंद से भर गया। ईश्वर अंश जीव विदासी, चेतन मल सहज सुख राशि। हम ईश्वर का अंश थे, सहज सुख राशि थे, लेकिन अहंकार को, उनके विरुद्ध अहंकार हमें अलग दिशा में ले जा रहा था। वह अहंकार हमने उनके चरणों में डाल दिया। अब वही है, वही है, वही कर्ता पुरुष है, चराचर सृष्टि के कर्ता पुरुष, उन्हीं के हम शरण में। मेरा परम परम कल्याण हो रहा है। श्वास आ रहा है और जा रहा, श्वास आ रहा है उसी पर ध्यान लगिए, जा रहा तो ध्यान लगाइए। श्वास का दृष्टा बनिए। यही श्वास परम तत्व से, परम पिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परम पिता परमात्मा को दिया हुआ यह मनुष्य का शरीर एक सौगात है हम लोग के लिए, जो उनकी कृपा से मिला है। जो सृष्टि को बीज से वृक्ष बनाते हैं,
जो पक्षियों में चहचहाट है, जो जीवों में चेतना है, जो सृष्टि में चेतना है, उसी परम तत्व के शरण में हम लोग हैं। श्वास के माध्यम से वो आ रहा है और जा रहे हैं। वह श्वास उन्हीं से मिली हुई है, एक सौगात है। उनकी शरण में हम लोग हैं। कन कन मेरा दिव्य शक्ति से भर गया। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु भक्त बहिन राम। आराम कृपा बिनु जीवन लहे विश्राम। बिना विश्वास कि मेरे ही अंदर है, वो भक्ति नहीं आएगी। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु भक्ति दबहि राम। बिना भक्ति के, समर्पण के, अहंकार के समर्पण बिना राम कृपा नहीं करते, क्योंकि आप उनके विरुद्ध रहेंगे तो क्यों करेंगे। और आज उनकी शरण में हमने छोड़ दिया है अहंकार अपना, उनको चरणों में डाल दिया। वही परम तत्व, परम पिता, परमात्मा है। आज उनकी कृपा हम लोग को बरस रही है। कन कन दिव्य शक्ति से भर गया, परमानंद से भर गया। एक एक इस शरीर के एक एक अणु दिव्य आनंद से भर गया। उनकी कृपा हम लोग बरस गई। यह कृपा केवल अहंकार के समर्पण से होगा। वह अहंकार जो परमपिता परमात्मा के विरुद्ध खड़ा होकर आपको अलग जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है, उस अहंकार को परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दीजिए। यह समर्पण ही भक्ति है, और यही समर्पण से परम तत्व से योग होगा आपका। इस परम तत्व से योग होना ही आध्यात्मिक सफलता है, और आपकी भौतिक सफलता भी मिलेंगे इसमें, और आध्यात्मिक सफलता भी हो जाएगी। इसलिए इसका संपूर्ण अपूर्ण से पूर्ण होना ही आपका जीवन का सार्थक फल है। उस सच्चिदानंद भगवान का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। कोई रूप में आते हैं, लेकिन सब नाम से परे हैं, सब रूप से परे हैं। वहां कोई धर्म नहीं है। जब आप जाएंगे तो वहां क्या धर्म है, चेतना में क्या धर्म है। चेतना तो बाद में, जहां पर जो आया उसके बाद धर्म बन गया। चेतना तो केवल प्योर प्योर है। वहां कोई चीज अमल है, हाँ भी उन्हीं के अंश है। अपने हृदय में प्रभु का जागरण करिए। आपको परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।